ईद है, पूरा पाकिस्तान खुश है और घर वाले मिल रहे हैं। खाना बन रहा है, बच्चे न्यू कपड़े पहन रहे हैं और उसी वक्त क्वेटा में एक छोटी सी रेलवे ट्रैक के आसपास जाफर एक्सप्रेस की शटल ट्रेन खड़ी थी। जैकोबाबाद के पास ट्रेन के पहुंचने से कुछ वक्त पहले ही रेलवे ट्रैक पर विस्फोट हुआ, जिससे पटरी पूरी तरह से तबाह हो गई। दोबारा जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ। वहां पे ट्रैक्स में आईईडी लगाया था, जिसके ऊपर जाफर एक्सप्रेस गई और वहां पे एक्सप्लोजन हो गया। जाफर एक्सप्रेस में छठा ब्लास्ट हुआ, छठी बार एक आईईडी अटैक हुआ है जाफर एक्सप्रेस पे। और जाफर एक्सप्रेस पे हमला होने का मकसद क्या है कि जिसने ये हमला किया है उसने ये बताया है कि भाई साहब मेरे पास कैपेबिलिटी है। ये फितनल हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं, ये अपने आका को खुश करने के लिए और पाकिस्तान को दुनिया के अंदर जो है वो कमजोर करने के लिए अपनी एफर्ट्स जो है वो जारी रखे हुए। साथियों, एक दफा फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद इन पाकिस्तानियों की पतलूनें गीली होती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, वजह सिर्फ साफ यही है, एक दफा फिर से बीएलए वालों ने ऐसा धमाका किया पाकिस्तान के अंदर कि इनके पसीने छूटने चालू हो गए। यानी कि आप जानते हैं पिछले कई दिनों से बीएलए वाले यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को ऐसे ठोकती चली जा रही है जिसका कुछ कहना ही नहीं। और अब एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि जाफर एक्सप्रेस जो है वो बार बार बची है। और आप जानते हैं कि पिछले कई दफा जो है जाफर एक्सप्रेस पे धमाके हुए हैं, हमले हुए हैं, लेकिन इस बार जो जाफर एक्सप्रेस है वो बार बार बची है। वजह सिर्फ यही है कि वही ट्रेन की पटरी पे जिस पे जाफर एक्सप्रेस जो है निकलनी थी, उसके ठीक 5 या 10 मिनट पहले वहां पे विस्फोट हुआ है। यानी कि टारगेट जो था वो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी और वो इस वजह से हमेशा टारगेट बनती है क्योंकि आवन जावन जो है बेसिकली पाकिस्तान का उसी से होता है और बलोच लिबरेशन आर्मी उसी को टारगेट बना के बैठी थी। खैर, लेकिन धमाका तब भी हुआ है, इससे अब पाकिस्तानी जो है उनको चौकन्ना हो जाना चाहिए और पाकिस्तान को इसको लेकर के कुछ एक्शन जो है ज़रूर उठाने चाहिए, वरना एक के बाद एक ऐसे बीएलए वालों के द्वारा जो धमाके आए दिन हो रहे हैं ये इनको काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ने वाले हैं। तो चलिए पूरी वीडियो विस्तार से देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल खराब है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की सरकार आम लोगों के निशाने पर है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सुरक्षा बल विद्रोहियों के निशाने पर है। वजह साफ है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना लगातार पूरे देश में अत्याचार करती है और यही वजह है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को विद्रोहियों ने निशाना बना लिया। जैकोबाबाद के पास ट्रेन के पहुंचने से कुछ वक्त पहले ही रेलवे ट्रैक पर विस्फोट हुआ, जिससे पटरी पूरी तरह से तबाह हो गई। आप ये देखिए कि जब तक के गल्फ के अंदर जंग चल रही थी तब तक बलूचिस्तान में सुकून था। जैसे ही गल्फ के अंदर जंग की जरा कमजोरी हुई तो उसके बाद आपने देख लिया कि पाकिस्तान में एक दफा फिर बलूचिस्तान खासतौर पर और साथ ही साथ केपी दोबारा टारगेट के ऊपर है। मेरे साथ एक दो दफ़ा प्रोग्राम पे भी आए हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं टेररिज्म के ऊपर। उनका डेटा मैं देख रहा था, 2025 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अब तक जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो 254 हो चुके हैं। मारे गए 8 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान दावा है कि दुश्मनों ने एक क्वाडकॉप्टर को भी मार गिराया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तानी सेना की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, हर जगह पाकिस्तानी सेना निशाने पर है। हालांकि बीआरएएस के हमलों में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर कोई स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पाकिस्तानी सेना भी इस घटना पर मौन बरत रही है। पर अगर हम जाफर एक्सप्रेस की बात करें, जो कि बलूचिस्तान कोयटा के लिए जो है एक अहम रेल लाइन मानी जाती है और बार बार इस रेल लाइन को टारगेट करना जो है अब आसान लग रहा है उन मिलिटेंट ग्रुप्स के लिए जो इस समय पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में एक्टिव है। बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है बलूचिस्तान के अंदर। अभी तक एक तो क्लैरिटी कोई नहीं है। क्लैरिटी इन सेंस के गवर्नमेंट बोल नहीं रही और जो As the figures come in, there are several people who are very, very seriously injured, and the doctors there say that many of them won't make it. And also the fact that there are thousands upon thousands of Baloch youth who have just disappeared.
The army takes them away for questioning. They never return. The Baloch say that the Chinese, along with the Pakistanis, are looting the resources of the Baloch nation. ईद है, पूरा पाकिस्तान खुश है और घर वाले मिल रहे हैं, खाना बन रहा है, बच्चे न्यू कपड़े पहन रहे हैं। और उसी वक्त कोयटा में एक छोटी सी रेलवे ट्रैक के आसपास जाफर एक्सप्रेस की शटल ट्रेन खड़ी थी। उसमें फौजी जवान थे और उनके साथ उनके घर वाले भी थे और काफी लोग तो वहीं मर गए ब्लास्ट की इंटेंसिटी से। कम 24 लोग मार दिए गए, 50 से ज्यादा जख्मी हैं। ट्रेन की बोगियां उल्टी पड़ गई हैं, आसपास की बिल्डिंग्स डैमेज हो गई हैं और BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तुरंत हाथ उठाया और कहा, हाँ हमने किया। ईद के दिन फौजी जवानों के बच्चों पर जाफर एक्सप्रेस की शटल पर कोयटा में। आज हम यही समझेंगे कि ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। एक्सप्रेस में हो रहा है जो कुछ वहां पे होता है, आप उसकी टेक केयर नहीं कर सकते। इतना लंबा बॉर्डर है, इतनी लंबी ट्रेन की पटड़ियां हैं, इतना कुछ है, आप कैसे उसको संभाल सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये होना ही होना है। और ये आज देखें BLA को पता है उन्होंने सिंध में क्यों किया। उन्होंने सिंध में करके पैगाम दिया कि जाफर एक्सप्रेस जो है हम इसको छोड़ेंगे नहीं, लोगों के अंदर खौफ फैलाओ, टेरराइज करो, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को रोको, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करो। ये बेसिकली तासुर दिया जा रहा है। दैट इज व्हाट द मीनिंग इज। मीनिंग ये है कि पाकिस्तान को ये कह दो कि पायन है मुकगेन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आईडी का यूज किया गया और अब की बार एक नया ग्रुप है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है। नए ग्रुप का नाम है बलोच रिपब्लिक गार्ड। बलोच रिपब्लिक गार्ड नाम का एक नया ग्रुप है जो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। याद कीजिए इन्होंने मजीद ब्रिगेड को बैन करवाया था, मजीद ब्रिगेड को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। अब ये बलोच रिपब्लिक ग्रुप जो है ये भी कहीं ना कहीं उसी अम्ब्रेला का है, ब्रास के अंडर ही आता होगा, और जो BLA BLF आता है, और इनका टारगेट है पाकिस्तान आर्मी। इस ट्रेन में पाकिस्तान आर्मी खूब आगे पीछे करती है। इस ट्रेन में पाकिस्तान आर्मी को स्ट्रेट कपड़ा है। ये चलती है क्वेटा जो कि राजधानी है बलूचिस्तान की, और ये टर्मिनेट होती है पेशावर जो कि राजधानी है खैबर पख्तूनख्वा की। दोनों के दोनों सेंसिटिव इलाके और दोनों के दोनों पाकिस्तान के दो राज्य हैं। वहां पे ट्रैक्स में IED लगाया था जिसके ऊपर जाफर एक्सप्रेस गई और वहां पे एक्सप्लोजन हो गया। 5 से लेकर 6 लोग घायल हो गए। किसी के मरने की खबर नहीं आई अभी तक। अब किसी के मरने की खबर नहीं, हो सकता है कोई ना भी मरा हो। इट्स हाईली पॉसिबल। और यह भी पॉसिबल है दोस्तों कि यह बात दबा दी गई हो। क्यों? मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो होगा। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक के बाद एक ऐसे बड़े धमाके तशवीशनाक जो नहीं होने चाहिए था आखिर वही होते हुए नजर आ रहे हैं बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा पाकिस्तान के अंदर। और इतना ही नहीं, सिर्फ बलोच लिबरेशन आर्मी ही पाकिस्तान के पीछे नहीं पड़ी है। कई ऐसे पाकिस्तानी दुश्मन हैं जिन्होंने पाकिस्तान ने उनसे दुश्मनी ले बैठी है। वो एक एक करके ऐसे धमाके हमले जो है पाकिस्तान के अंदर आए दिन कर रहे हैं जिसका कोई अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता है कि अब की बार धमाका और हमला जो है वो किसने किया होगा। कहीं पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के कन्वे के ऊपर हमला हो रहा है, कहीं मुल्क में हमला हो रहा है, कहीं सैलाब आ रहा है, कहीं महंगाई बढ़ रही है। और अब तो एक और बड़ी खबरें आने लगी हैं। आपने पिछली वीडियो देखी होगी किस तरह से जो है तुर्की और डिफेंस पैक्ट्स का भी मजाक बनता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने तुर्की के ऊपर हमला कर दिया, वो समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान मदद करेगा कि नहीं करेगा। वहाँ अलग इनका सिस्टम चल रहा है। एक तरफ इनसे वो नहीं संभाला जा रहा है डिफेंस पैक्ट, और दूसरी तरफ जो है इनके खुद के मुल्क में, इनके खुद के घर में जो है तबाही मची हुई है। पहले या तो अपना ये घर बसा लें या तो ये सब चीज़ें कर लें, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस पे हमला ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है, पिछली 2-3 बार ऐसे जाफर एक्सप्रेस पे हमला हो चुका है। और तब से लेकर के अब तक इन्होंने कोई ऐसी सिक्योरिटी टाइट करी क्या? नहीं, बस किस्मत या फिर आप कह लें इस बार इनकी जो लक जो है वो काम कर गया, जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बाल बाल बची है। 5-10 मिनट का अगर ये टाइम थोड़ा सा और आगे हो जाता तो जो विस्फोट है वो पटरी पे नहीं बल्कि जाफर एक्सप्रेस पे होना था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है खतरा इस समय पाकिस्तान के अंदर मंडरा रहा है। अब चाहे वो PLA वालों के द्वारा कह लें या फिर आप इजराइल के द्वारा कह लें या हूतियों के द्वारा कह लें या फिर आप भारत के द्वारा कह लें,
खैर भारत को तो इसमें ना ही जोड़ा जाए तो बेटर है, क्योंकि भारत ने तो अभी ऐसा खास कुछ हमला जो है पाकिस्तान भर के अंदर नहीं किया है। वो बात अलग कि भारत को पाकिस्तान चेतावनी दे रहा है, लेकिन भारत इसके ऊपर कोई जवाब देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जवाब तो इंडिपेंडेंस डे के पहले ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ दे दिया है भारत ने। आप जानते ही होंगे कि 15 अगस्त से कुछ दिन पहले ही इनके 200 से ज़्यादा एसआई वाले ऐसे पकड़े गए हैं, शहबाज भट्टी के जो ठिकाने लगा दिए जा चुके हैं। अब क्या करे पाकिस्तान, इनको तो सदमा लग गया। लो भारत एक के बाद एक हमारे सारे प्लान जो है वो रद्द करने पे तो लाया है। ऊपर से हमारे यहाँ ही आकर के हमारे यहाँ ही हमारे आतंकवादियों को मार के चला जाता है, हमारे ही साथी मारे जा रहे हैं, हमारा ही नुकसान हो रहा है। और ऊपर से अब बीएलए वाले भी, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर जो है खबर आ रही है कि कुछ हमला भी हुआ है। इसके बाद पाकिस्तानियों के द्वारा करवाया गया है, पाकिस्तान के हुकूमत के द्वारा, पाकिस्तान के जर्नैलों के द्वारा ऑर्डर के बेसिस पे। तो ये सिलसिला कब तक आखिर चलता रहेगा?